A very good morning to all of you. I am डॉक्टर रंजीता और आप सभी का स्वागत है स्टडी आईक्यू पर। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 12 के बारे में। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करते हैं कि करेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, सर्किट्स क्या होते हैं, स्विच का क्या रोल होता है, सर्किट कंप्लीट कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी हमें किस किस तरीके से प्रोड्यूस की जा सकती है, अगर हमें जिस जगह पर इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्ट सप्लाई नहीं कर सकते तो वहां पे हम किस चीज को यूज करेंगे। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस चैप्टर में। अगर आप चाहते हैं कि इसी क्लास के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको इसी वीडियो के एंड में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी शेयर करूंगी। आप वहां जाके इन चैप्टर्स को देख सकते हैं। इस क्लास के पीडीएफ फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल जो होता है दैट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी टू डिफरेंट डिवाइसेस दैट आर नॉट डायरेक्टली फेड बाय सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिक सेल जो होते हैं उस जगह पर यूज करते हैं जहां पे हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं दे सकते। आप समझिए, जैसे रिमोट। अब रिमोट को आप हमेशा प्लग इन करके नहीं रख सकते। आपकी कार का रिमोट या टॉयज या कैमरा, मतलब डायरेक्ट वाले प्लग इन वाले भी डिवाइसेस आ गए हैं, बट जनरली इलेक्ट्रिक सेल्स का यूज वहां था जहां पे हम डायरेक्ट प्लग इन करके इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे पाते थे। दिस इज वन थिंग टू अंडरस्टैंड। इलेक्ट्रिक सेल जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर इनसाइड देम। तो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर क्या होता है, वहां पे केमिकल एनर्जी जो होती है वो बन जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी है। यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री की बेसिक शुरुआत हो रही है, तो इसलिए आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझते जाइए। आपको ये छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे और जब तक हम क्लास 10 की एनसीईआरटी फिनिश करेंगे तब तक आप इन सभी सवालों के जवाबों को देने में एकदम सक्षम हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल में केमिकल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फाइन। इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। टर्मिनल क्या होते हैं? मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक सेल है तो इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पे प्लस लिखा होता है, एक पे माइनस लिखा होता है। जब भी कोई सेल बनेगा या सर्किट कंप्लीट होगा तो उसके अंदर दो तरीके के टर्मिनल्स होंगे, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। कभी भी किसी एक सिंगल टर्मिनल से सर्किट भी कंप्लीट नहीं होता और सेल भी नहीं बनता। तो ये हम इलेक्ट्रिक सेल बनाया गया है यहाँ पर। ये जो है, ये वाला जो डायग्राम नहीं, ये जो फिगर है ऐसे करके, ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक सेल है, इलेक्ट्रिक सेल को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पे अगर दो इलेक्ट्रिक सेल बनाने हैं तो दो बार ऐसा बन गया, देखिए, है ना। ये जो बना हुआ है ये दो बार अगर आपको बनाना है, ऐसे मान लीजिए दो से बहुत ज्यादा आपको दिखाने हैं तो ऐसे करके इसके बीच में ऐसे करके ये बना दिया जाएगा। ये क्या मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज जो होती है उसको इस तरीके से बनाना पड़ता है, ये साइंटिफिक लैंग्वेज है। साइंटिफिक लैंग्वेज को इस तरीके से बनाना पड़ता है, चाहे आप चाइना में चले जाइए, चाहे आप रशिया में चले जाइए, चाहे आप स्वीडन में चले जाइए। अगर आपने ये साइन बना दिया तो वहां की जितनी भी साइंटिफिक कम्युनिटी है जिसको पता है इलेक्ट्रिक सेल के बारे में वो समझ जाएंगे कि भाई दो सेल का डायग्राम है, ये मल्टीपल सेल का डायग्राम है। तो ये जो है, ये सिंबल जो है ये एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंबल है ये, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड होता है हमेशा, जितने भी साइंस में यूज करने वाले सिंबल्स होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं। तो आप समझ गए इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक बल्ब। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ बल्ब सिंपल इलेक्ट्रिक बल्ब जो आपने हमेशा बचपन से हम लोग देखते आए हैं, जो जलता रहता है, जिसको लगाते थे प्लग इन। आजकल तो अलग एलईडी बल्ब्स आ गए हैं, लेकिन अगर आप पुराने वाले बल्ब को देखेंगे ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता था। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये बल्ब बना होता था, इसके अंदर क्या होता था, ये कांच का बल्ब होता था। जो बल्ब देखा करते थे मोस्टली वो क्या होता था, ट्रांसपेरेंट होता था। और कुछ कुछ कलर्ड बल्ब होते थे तो वो क्या होते थे, वो ट्रांसल्यूसेंट होते थे, मतलब आधी लाइट आ जाती थी उसमें से, आधी नहीं आती थी। ट्रांसपेरेंट में से 100% आ जाती थी। उसमें क्या होता था, ये एक फिलामेंट होता था बल्ब का, है ना। ये फिलामेंट बना होता था, टंगस्टन का बना होता था ये फिलामेंट। ये बल्ब होता था, इसके बीच में गैस भरी होती थी, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस क्या होती है बताती हूँ अभी। ये ग्लास का माउंट बना होता था। ये जो फिलामेंट होता था इसका काम क्या होता था, ये सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता था।
स्क्रू थ्रेड होता था, ग्लास माउंट, ये सब। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता था यार इसमें होता था फिलामेंट टंगस्टन का, और एक इसके अंदर इनर्ट गैस भरी होती थी, और एक किस किस कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट होता था या फिर ट्रांसलूसेंट होता था, अलग अलग कलर का, लाल रंग का, हरे रंग का, है ना, ये होता था। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब रेफर टू एन इलेक्ट्रिक लैम्प विच कंसिस्ट ऑफ ए ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट ग्लास हाउसिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज लाइट बल्ब। ये हम जानते हैं, या तो ट्रांसलूसेंट हो सकता है या ट्रांसपेरेंट हो सकता है। बल्ब हैज टू टर्मिनल्स, जैसे इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल होते हैं, उसके भी दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बल्ब हैज ए स्पाइरल वायर जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया टंगस्टन का बना हुआ है फिलामेंट। टू थिक वायर्स एट द एंड सपोर्ट इज दिस फिलामेंट। ये देखो, ये जो फिलामेंट है इसको देखो दो वायर्स ने सपोर्ट किया हुआ है। ये जो दो वायर्स हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं फिलामेंट को। फाइन। तो क्या होता था? एन इलेक्ट्रिक सेल इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब, हैंस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इट पासिस थ्रू द बल्ब, द फिलामेंट इन द बल्ब ग्लोज एंड एमिट लाइट। अब जो ये बल्ब की बात हो रही है, यहाँ से ये कनेक्टेड है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, और ये क्या करता था, ये फिलामेंट लाइट अप हो जाता था, जलता था। इसके बीच में एक इनर्ट गैस होती थी। इनर्ट गैस का मतलब है वो गैस, ऐसी गैस जो कि केमिकल रिएक्शन नहीं करती, मतलब स्टेबल गैस होती है। कुछ गैसेस जो होती हैं अनस्टेबल होती हैं। स्टेबल अनस्टेबल गैसेस का क्या मतलब है, हम धीरे धीरे जैसे ही चैप्टर आएगा एनसीईआरटी में मैं आपको पढ़ाऊंगी वो। इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ, कुछ गैस जो होती हैं वो एक्टिव गैसेस होती हैं, मतलब वो अगर आप वो गैस की प्रेजेंस में वो केमिकली रिएक्ट करती हैं। इनर्ट गैसेस होती हैं वो केमिकली रिएक्ट नहीं करती, ठीक है, इसलिए उनको इनर्ट बोला जाता है। तो इनर्ट गैस में कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं? आर्गॉन, नाइट्रोजन। तो इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, आर्गॉन भी हो सकती है, नाइट्रोजन भी हो सकती है। तो इसके अंदर आर्गॉन होती है बेसिकली। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, ये आप समझ गए हैं। इसमें से जो फिलामेंट था, फिलामेंट जो था वो सर्किट कंप्लीट करने का काम करता था। अब हम पढ़ते हैं बल्ब कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक सेल। अगर हम बल्ब को इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक सेल है, देखिए इसका एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव। इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, हम जानते हैं, केपेबल इनफ टू मेक बल्ब ग्लो, तो वो बल्ब जला देता है। To make a bulb glow using a cell, a wire is needed to be connected from one terminal of the cell to another. देखो, अगर हमको बल्ब को लिट अप करना है तो हमें इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, और हमें इसको कनेक्ट करने का मतलब क्या है, एक सर्किट हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। Similarly, the other terminal of the cell must be connected to the second terminal. The electric wire is a conducting path. ये इलेक्ट्रिक वायर क्या कर रही है? कंडक्टिंग पाथ का काम कर रही है, कंडक्टर है ये, है ना। ये हमने पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कंडक्टर क्या होते हैं। ये कंडक्टर है जो अपने वो इसके अंदर कुछ ना कुछ अंदर मेटल है जो कि कंडक्टर है हीट का, मतलब वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने दे रहा है, और बाहर इसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग है, वो क्या है, इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर वायर अंदर है इसके, इंसुलेटर इसको इंसुलेट किया गया ताकि हम इसको पकड़े तो हमें करंट ना लगे। तो कंडक्टिंग पाथ इन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो विच करंट फ्लोज, इट यूजुअली मेड आउट ऑफ ए मेटल दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तांबे की हो सकती है, कॉपर की हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है, सिल्वर की हो सकती है। तो ये ऐसे मेटल से बनाई जाती है जो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसको सेल के दोनों टर्मिनल के साथ अटैच कर देंगे तो क्या होगा, बल्ब जल जाएगा। बल्ब कब जलेगा? बल्ब तभी जलता है जब इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता है। मैंने बार बार बोला ना आपको, ये सर्किट कंप्लीट हुआ है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, मतलब तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है ना, एक सर्किट कंप्लीट करना होता है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल तक पूरा एक वायर के थ्रू उसको कंप्लीट करना होता है, तभी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, नहीं तो नहीं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास, मतलब करंट फ्लो करने के लिए आपको एक कंप्लीट पाथ बनाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। किसके बीच में होगा वो पाथ? बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। हमने एक सेल देखा अभी, ये देखिए ये सेल देखा, इसका पॉजिटिव टर्मिनल देखा, इसका नेगेटिव टर्मिनल देखा। अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो इन दोनों के बीच में, तो आपको कंडक्टिंग वायर्स लगा के इसमें से सर्किट को कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी वहां से। फाइन, आई होप ने समझ में आ रहा है आपको ना। द बल्ब ग्लोज व्हेन only when current flows through the circuit.
In an electric circuit, the direction of the current is taken to be from positive to negative terminal of the electricity. ये आपको पता रहना चाहिए, जो करंट की डायरेक्शन होती है फ्लो की, वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है. ओके. When the terminal of bulbs are connected with that of the electric cell by wires, the current passes through the filament of the bulb. This makes the bulb glow. ठीक है, हमने अभी बल्ब का स्ट्रक्चर पढ़ा. बल्ब कब जलता है? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होगा और क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट हुआ यहाँ पे जाएगा, ये फिलामेंट को जला देगा यहाँ पे और बल्ब जल जाएगा. तो हम ये जानते हैं, यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से, देखिए एरोज बने हुए हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है. बीच में बल्ब है और ये वायर्स क्या कर रही हैं, इसको कनेक्ट करके सर्किट को कंप्लीट करने का काम कर रही हैं. तो जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास करके इधर तक कंप्लीट करेगी सर्किट नेगेटिव में, तो ये बल्ब ग्लो करेगा. दिस इज द बेसिक थिंग. अब आप देखिए, ये ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स ब्रेक इन द पाथ ऑफ करंट बिटवीन टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल. आपको याद है जब हम छोटे थे तब आप देखा करते थे, क्योंकि आजकल तो कोई एलईडी बल्ब उतार के देखता नहीं है, पहले हम देख लिया करते थे. क्या करते थे कि बल्ब जब भी फ्यूज होता था तो आप क्या देखते थे, यहाँ पे जो टंगस्टन का फिलामेंट होता था वो टूट जाता था, हमें दिखाई देता था, वो ग्रे कलर का एक फिलामेंट होता था, ब्लैक ग्रे कलर का, वो टूट जाया करता था. ये वाला यहाँ से ये दोनों कनेक्ट है, जैसे ही फ्यूज होता था बल्ब ये टूट जाया करता था. हम देखते थे ओहो ये टूट गया, निकाल के देखते थे ना, जब बल्ब चेंज होता था तो देखते थे कि ये बल्ब का फिलामेंट टूट गया है. क्या होता था उसमें, जैसे ही ये फिलामेंट ब्रेक हुआ, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जा रही थी, यहाँ से होके फिर यहाँ से होके फिर यहाँ से पास होके फिर वापस जाती थी नेगेटिव टर्मिनल तक. तो ये यहाँ से लेके यहाँ वाला जो कनेक्शन था वो ब्रेक हो गया फिलामेंट के ब्रेक होने से. तो जब बल्ब फ्यूज होता है उसका मतलब ये होता है कि उसका फिलामेंट ब्रेक हो गया. फिलामेंट ब्रेक होने के साथ साथ उसका सर्किट ब्रेक हो गया. तो फ्यूज बल्ब का मतलब होता है कि सर्किट ब्रेक हो रहा है. अगर आप कुछ करके उसको दोबारा से लगा देंगे तो सर्किट फिर से कंप्लीट हो जाएगा, फिर से वो बल्ब जलेगा. तो इसीलिए बल्ब नहीं जलता था. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. तो इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, बल्ब का फिलामेंट ब्रेक होने से क्या होता है, उसका करंट का जो टर्मिनल, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक करंट जा रहा था उसका पाथ ब्रेक हो जाता है. इसकी वजह से सर्किट टूट जाता है, तो फिर बल्ब नहीं जलेगा. तो ये देखेंगे आप, तो क्या हो रहा था, पॉजिटिव डायरेक्शन से लेके नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जो है इलेक्ट्रिक जो करंट है वो पास करता है. तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन से करंट फ्लो करता है, फिर इधर से फिर नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ फ्लो करता है. फाइन. अगर मैं आपको इससे दिखाती हूँ, पॉजिटिव डायरेक्शन से करंट इधर फ्लो करता है, इसमें जाता है, इधर जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ पे इधर जाएगा, तो क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक स्विच की. तो इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक स्विच जो है इज अ डिवाइस. ये एक डिवाइस है जो क्या करता है, या तो सर्किट कंप्लीट करता है या तो ब्रेक करता है. विच कैन मेक और ब्रेक. सर्किट को कंप्लीट भी करता है वो और सर्किट को ब्रेक भी करता है. स्विच होता है ना, ऑन कर दिया तो सर्किट कंप्लीट कर दिया, ऑफ कर दिया तो सर्किट ब्रेक कर दिया. मेक और ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट या तो ऑटोमेटिकली भी कर सकता है या मैनुअली भी कर सकता है. मैनुअल स्विच होते हैं, ऑटोमेटिक स्विच भी होते हैं आजकल. ऑटोमेटिक स्विच क्या होते हैं, टेम्परेचर के साथ मैच कर दिया, ह्यूमिडिटी के साथ मैच कर दिया कि भाई इतना टेम्परेचर बढ़ेगा अपने आप ऑन हो जाएगा, इतनी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी अपने आप ऑन हो जाएगा, इस टाइप के स्विच. तो स्विच क्या होता है, स्विच वो डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट को बना भी सकता है और इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक भी कर सकता है. तो इलेक्ट्रिक स्विचेस इज अ कंट्रोलिंग डिवाइस विच इंटरप्ट्स द फ्लो ऑफ करंट और चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ सर्किट. तो इलेक्ट्रिक स्विच दोनों काम कर सकता है. एक तो फ्लो ऑफ करंट को भी इंटरप्ट कर सकता है, भाई कितना करंट पास कर रहा है उसको भी इंटरप्ट कर सकता है. साथ में क्या कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ द सर्किट को भी वो ऑल्टर कर सकता है. ये आपको समझना पड़ेगा, उसके डायरेक्शन को भी ऑल्टर कर देगा. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कंटेन्स और एट लीस्ट वन स्विच. इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के अंदर एक स्विच होता ही है ऑन ऑफ करने के लिए. स्विच इज यूज्ड टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिक सर्किट ऑपरेशन वेयर अ यूजर में एक्टिवेट और डीएक्टिवेट द होल और सर्टेन पार्ट ऑफ द
पार्ट्स और प्रोसेस ऑफ अ कनेक्टेड सर्किट। देखिए, जब आप स्विच को यूज करते हैं तो पूरे सिस्टम को भी कंट्रोल कर सकता है एक स्विच, या फिर एक छोटे से सर्किट को भी कंट्रोल कर रहा होता है। मतलब अगर आप पूरे घर की बात करते हैं तो पूरे घर की वायर्स भी लगी होती है, एक स्विच होता है जो मेन स्विच होता है, जिससे कि पूरा का पूरा सर्किट ब्रेक हो गया। एक स्विच होते हैं छोटे छोटे स्विच, बाथरूम का लाइट, किचन का लाइट, उस वहां पे स्विच लगे होते हैं। तो वो पार्ट को भी कर सकता है और पूरे सर्किट को भी ब्रेक कर सकता है। ये स्विच के एग्जाम्पल है, आप ये देखिए, मान लीजिए ये है, सिंपल से स्विच का एग्जाम्पल दिया गया है इसमें। यहाँ पे इसको ऐसे रख देंगे तो ये स्विच ऑन हो जाएगा, इसको हटा देंगे तो स्विच ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट ईदर ब्रेक्स द और कंप्लीट्स द सर्किट। अब आप इसमें देखिए, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, इसमें स्लाइड स्विच लगा हुआ है, इसको आप ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। एक टॉर्च है ना, टॉर्च का वो है, अगर यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है तो इसको स्लाइड करके आप इसको इधर ऑन कर देंगे, इधर कर देंगे तो ऑन हो जाएगा। तो ये स्विच का काम होता है। तो स्विच का काम क्या होता है? स्विच का काम होता है इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाना या इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करना। अगर आप इधर कर देंगे तो ये बन जाएगा, इधर कर देंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो यही काम होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का, स्विच का। और कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जब पास करती है तभी पास करती है जब उसमें सर्किट कंप्लीट हो रहा है। सेम बल्ब भी तभी जलेगा जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। वैसे हम पहले वाली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, इसमें भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स कौन होते हैं? मटीरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, वो कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर क्या होंगे? जो अलाउ नहीं करेंगे। स्विच, इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड सॉकेट्स आर मेड अप ऑफ कंडक्टर। रबर एंड प्लास्टिक आर क्या, जिससे हम कवरिंग करते हैं उसको, वो सब क्या होते हैं? ये इंसुलेटर्स होते हैं। देखो साफ सी बात है, कंडक्टर क्या होंगे? जो अपनी वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने यहाँ से क्रॉस करने देंगे, और इंसुलेटर क्या होंगे? जो उसको नहीं क्रॉस करने देंगे, है ना। तो हमेशा वायर्स के ऊपर जो होता है इंसुलेट किया जाता है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं? प्लास्टिक की, रबड़ की कवरिंग होती है। और जब दो वायर्स को हम अटैच करते हैं, आपने देखा होगा नॉर्मल, तो उसके ऊपर क्या होता है? प्लास्टिक की टेप आती है, ब्लैक कलर की, ISI मार्क होता है। वो क्या करती है? वो जो ब्लैक कलर की टेप क्या है? वो इंसुलेटर है। क्योंकि दोनों वायर के एंड ओपन हो गए तो उसके ऊपर हम रैप कर देते हैं। दोनों वायर्स मान लीजिए इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, उसके एंड को हमने इधर करके रैप कर देते हैं। तो वो क्या करती है? इंसुलेटर का काम करती है कि कोई भी उसको टच करे तो उसे करंट ना लगे। यहाँ पे क्या दिखा हुआ है? इज इट अ कंडक्टर और एन इंसुलेटर? एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू सम मटीरियल, दीज मटीरियल्स आर कंडक्टर। तो स्टील, पेपर, पेन, स्टील इज अ कंडक्टर। And electric current doesn't flow through other materials. These materials are insulators. तो देखिए, अगर आपने मेटल की पिन डाल दी तो क्या है? कंडक्टर है। अगर आपने प्लास्टिक का टॉय बीच में डाल दिया इस सर्किट के तो क्या है? इंसुलेटर है। तो सर्किट कंप्लीट होगा? नहीं होगा। यहाँ पे होगा? यस होगा। तो दिस यू वेरी वेल नो। तभी इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं तो क्या बोला जाता है? तभी बोला जाता है कि प्लास्टिक, रबड़ के ग्लव्स पहनो। तो रबड़ के ग्लव्स क्या है? इंसुलेटर है ना। और क्या पहना बोला जाता है? कि रबड़ के जूते पहनो, चप्पल पहन के इलेक्ट्रिसिटी का काम करो। सूखी चप्पल पहन के, गीली चप्पल पहन के नहीं। क्यों? क्योंकि पूरा अर्थ के साथ अर्थिंग नहीं होनी चाहिए, एक पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं होना चाहिए अर्थ के साथ, अदरवाइज शॉक लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा शॉक। कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट्स सरफेस विच अलाउज करंट टू पास थ्रू इजीली। एडिशनल था, कंडक्टर्स के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो इसलिए वो पास करने देते हैं। सो दैट्स इट आई थिंक, या सो दिस वॉज इट। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? हमने इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। इलेक्ट्रिक सेल के अंदर दोनों टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में हमने पढ़ा, उसके अंदर एक फिलामेंट होता है टंगस्टन का, उसके अंदर एक इनर्ट गैस भरी होती है जो कि रिएक्ट ना करे केमिकली। इलेक्ट्रिक बल्ब तभी ग्रो करेगा जब सर्किट कंप्लीट होगा। in a closed electric circuit the electric current passes from one terminal to other terminal। स्विच के बारे में हमने बात की। स्विच क्या होते हैं? स्विच वो डिवाइस होते हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट को या तो ब्रेक कर सकते हैं या मेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ा। जो मटेरियल्स अपनी अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू करने देंगे वो आर कंडक्टर, जो नहीं करने देंगे उसको इंसुलेटर कहते हैं। सो दिस वॉज अ वेरी स्मॉल चैप्टर, बट दिस इज द बिगिनिंग ऑफ फिजिक्स के स्मॉल कंसेप्ट की बिगनिंग है ये। तो ये छोटे छोटे चैप्टर्स है
जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं मैं हमेशा आपको उस चैप्टर को पढ़ाने से पहले ज़रूर बता देती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर जो था ये छोटा चैप्टर था, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें छोटे-छोटे से कंसेप्ट से बहुत हाई लेवल कंसेप्ट इसमें नहीं एक्सप्लेन किए गए हैं। तो इसी चैप्टर से रिलेटेड जो हाई कंसेप्ट्स हैं वो नेक्स्ट क्लासेस में आएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन सेंड मी अ ईमेल, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल पर आपको इस लेक्चर से जुड़े हुए पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरे लेक्चर्स को देखने के लिए लिंक भी वहां पे अवेलेबल है। थैंक यू सो मच and best of luck for your preparation. Bye bye.